हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मैफनामिक एसिड टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से हैं और इसके यूजेज यानी कि कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इसको कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में हो सकते हैं और इसे लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये मैफनामिक एसिड जो टैबलेट है वो हमारी नसेड्स क्लास से आती है। इसका मेनली काम क्या होता है, ये रिड्यूस पेन यानी कि पेन को रिड्यूस करती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है। जैसे हमारे स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, तो ऐसी ही चीजों को ये क्या करती है, कम करती है। सिंपली अब हम बात करेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम या कॉमन ब्रांड नेम्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा मेफ्टल हो गया, पॉन्स्टन हो गया, मेफ्टल फोर्ड और पॉन्स्टाइल और मेफकाइंड, ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला, इसे हम अपने बॉडी पेन को ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं, मसल पेन को ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं, अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है वहां इसका यूज कर सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि कभी कभी क्या होता है, लड़कियों को पीरियड्स होता है तो उस दौरान जो पेट में दर्द होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम मैफनामिक एसिड टैबलेट का यूज करते हैं, और कभी कभी हम इसे जॉइंट पेन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके डोजेस के बारे में, यानी कि हमें इसे कितनी कितनी मात्रा में लेना होता है। तो यूजुअली इसे हम 500 mg में शुरुआत में लेते हैं, फिर 250 mg हर 6 से 8 घंटे के बाद हमें इसे लेना होता है, लेकिन इसे खाने के बाद ही लेना होता है, जिससे कि क्या होता है कि पेट में इरिटेशन कॉज ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि मैफनामिक एसिड टैबलेट लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट कॉज हो सकते हैं। तो पहला आता है हमारा नोजिया, यानी कि नोजिया हो सकता है, हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डायरिया कॉज कर सकता है, और कभी कभी क्या होता है, इसे लेने के बाद हमें एसिडिटी भी कॉज हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सीरियस रेयर कंडीशन के बारे में कि इसे लेने के बाद हमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला हमारा स्टमक अल्सर हो सकता है और हमें किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इसे लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें इसे लेने से पहले सबसे पहले तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे यूज नहीं करना है, और अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक इशू है या पेट में अल्सर है तो भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। किसी को किडनी प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तब भी इसका यूज नहीं करना है, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी को ब्रेस्ट फीडिंग है मदर को, तब भी इसका यूज हमें नहीं करना है, और अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो तब इसका यूज नहीं करना है, और अल्कोहल के साथ तो इस मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वरना ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर देगी। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, यानी कि इसे सबसे पहले हम खाली पेट नहीं लेनी चाहिए और बिना मेडिकल एडवाइस के इसको नहीं लेना चाहिए, और लेने से पहले हमें डॉक्टर का गाइडेंस में ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। और अगर मान लो कि कभी आपने एक मेडिसिन नहीं ली, तो ये नहीं कि आप 2 मेडिसिन ले लो या 2 खा लो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मैफनामिक एसिड के इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, उसके प्रिकॉशन के बारे में कि कैसे हमें लेनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके डोजेस क्या है, उसके यूजेस कौन कौन से हैं, और कॉमन ब्रांड नेम के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में हमने देखा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए।